अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों, आप सबने बहुत सारी चोरियों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बूढ़ा शख्स भी 1900 करोड़ रकम सोना और हीरे लेकर फरार हो जाएगा। और दोस्तों, एक ऐसा प्लेन हाईजैकर जिसने प्लेन में बैठकर प्लेन को हाईजैक कर लिया और प्लेन में बैठे किसी भी मुसाफिर को कानो कान खबर तक ना हुई। और दोस्तों, एक ऐसी बैंक रॉबरी जिसमें कोई भी वेपन इस्तेमाल नहीं किया गया और 60 मिलियन की चोरी करके चोर वहां से फरार हो गए। इसके अलावा दुनिया में होने वाली बड़ी बड़ी रॉबरीज के बारे में बात करेंगे अपनी इस वीडियो में, इसलिए हमारी इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सके। और मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, डन कॉपर। नवंबर 1971 के दिन एक शख्स अमेरिका के पोर्टलैंड ओरिजिन से उड़कर वाशिंगटन और सीटल जाने वाले एरोप्लेन पर 2 टिकटें लेकर चढ़ता है। इसने अपना नाम डैन कॉपर बताया है। फ्लाइट के ऊपर जाते ही तकरीबन 40 साल के बिजनेस सूट पहने कॉपर ने खूबसूरत एयर होस्टेस की तरफ इशारा किया। एयर होस्टेस आगे बढ़ी और बोली, "हाउ कैन आई हेल्प यू सर?" कॉपर ने अपने सूटकेस को हल्का सा खोल के दिखाया कि मेरे पास बम है और एयर होस्टेस की तरफ इशारा किया कि इसकी बगल में बैठ जाए। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि कॉपर ने 2 टिकटें खरीदी थी। इसके बाद कॉपर ने जो किया वो अमेरिका की तारीख का अब तक का सबसे मुश्किल ना हल किए जाने वाला प्लेन हाईजैकिंग केस था। कॉपर ने बड़े ही स्मार्ट अंदाज में अपने सारे मुतालबात अपने बगल में बैठी एयर होस्टेस की मदद से ना सिर्फ पायलट बल्कि सीट पर बैठे बैठे ही सिएटल के एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर तक भी अपना पैगाम पहुंचा दिया। कॉपर ने $2 लाख तावान की डिमांड की। प्लेन में बैठे तमाम मुसाफिर और अमले को जिंदा छोड़ने के बदले कॉपर ने ना सिर्फ जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़ते जहाज को अपने कब्जे में लिया था बल्कि सीट पर बैठे ही एयर होस्टेस के जरिए अपनी हर डिमांड पूरी करवाई और जहाज में बैठे किसी भी मुसाफिर को ये खबर ना होने दी कि हाईजैकर असल में कौन है। सिएटल एयरपोर्ट पर जहाज लैंड किया और $2 लाख 4 पैराशूट और 2 ट्रक भरकर एरोप्लेन का ईंधन लिया और जहाज में मौजूद सभी मुसाफिर उतार दिए। प्लेन में मौजूद अमले को प्लेन को दोबारा उड़ान भरने का हुक्म दिया। प्लेन जैसे ही नवाडा के ऊपर से गुजरा, कॉपर ने जहाज में मौजूद क्रू को कैप्टन में लॉक होने का कहा और प्लेन को कम ऊंचाई में उड़ने को कहा। कुछ देर बाद कैप्टन में लॉक पायलट को स्क्रीन पर प्लेन का दरवाजा खोलने की वार्निंग दिखाई दी और बहुत मुश्किल के बाद प्लेन को निवाडा के हवाई अड्डे पर उतारा गया। जब प्लेन की चेकिंग की गई तो पैसों से भरे बैग और 2 पैराशूट गायब थे। कॉपर प्लेन से कूदकर भाग चुका था। निवाडा का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी डैन कॉपर के बनाए गए स्केच जैसा कोई भी शख्स आज तक ना मिल सका। दोस्तों, मिलना तो दूर की बात है, इस शख्स का असल नाम भी ये था या कोई और, इस बात का आज तक पता नहीं चल सका। दोस्तों, ये चोरी वाकई में ही बहुत कमाल की थी। नंबर 2, सोसिएट जनरल बैंक रॉबरी। दोस्तों, सन 1976 फ्रांस का मशहूर बैंक सोसिएट जनरल 2 दिन की फेस्टिवल छुट्टी के बाद खोला जाता है। जैसे ही बैंक का अमला अंदर दाखिल होता है तो 400 लॉकर्स टूटे हुए नजर आते हैं। जब लूटी हुई रकम का एस्टिमेट लगाया जाता है तो तकरीबन 60 मिलियन की चोरी होने का पता चलता है। इस दिन लुटेरों ने फ्रांस की तारीख की सबसे बड़ी चोरी की थी और दीवारों पर लिखा हुआ था, विदाउट वेपन्स नो वायलेंस। दोस्तों, पुलिस वाले हैरान थे कि इतने मजबूत और खुफिया वायलेट में चोरों ने कैसे ये चोरी अंजाम दी। बेहद मेहनत के बाद चोरी करने वाले गैंग के एक मेंबर के एक्स गर्लफ्रेंड की टिप पर पुलिस ने कार्रवाई की और इसे अरेस्ट कर लिया। 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद इस शख्स ने सबको गुलना शुरू कर दिया और सारे गैंग मेंबर पकड़े गए, जिसमें चोरी का मास्टरमाइंड अल्ब्रस पागयारी भी पकड़ा गया। अल्ब्रस पागयारी बहुत ही शार्प माइंडेड वाला शख्स था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी में पहली बार चोरी की थी। पकड़े जाने के बाद जब वो जेल से रिहा हुआ तो फौज में भर्ती हो गया। फौज से रिटायर होने के बाद इसने अपना एक फोटो स्टूडियो बना लिया, मगर वो कुछ बड़ा करना चाहता था। वो ठाठ बाट से जिंदगी गुजारना चाहता था और यूं उसने फ्रांस के नामी गिरामी बैंक जनरल को लूटने का प्लान बनाया था। इस बैंक की ये तिजोरी अंडरग्राउंड थी जिसे लूट पाना तकरीबन नामुमकिन था। अल्ब्रस पागयारी ने इस बैंक के नीचे एक सुरंग खुदाई थी। अल्ब्रस पागयारी को डर था कि बैंक में किसी किस्म का साउंड डिटेक्शन सेंसर ना लगा हो। याद रहे, हम 1976 की बात कर रहे हैं जब सीसीटीवी कैमरों का वजूद तक न था। इसने बैंक के अलार्म सिस्टम को चेक करने के लिए एक बेहद यूनिक तरीका निकाला। वो बैंक गया और वहाँ एक लॉक लिया जिसके अंदर इसने बेहद ताकतवर अलार्म घड़ी रख दी और अलार्म का वक्त आधी रात का रख दिया। और दूसरे दिन जब इसने पता किया तो बैंक वालों को बनक तक लगने नहीं दी। इशारा साफ था कि बैंक वालों को बैंक के महफूज होने का इतना भरोसा था कि इन्होंने कोई भी अलार्म सिस्टम नहीं लगाया था। ये बात जानने के बाद अल्ब्रस पागयारी ने प्रोफेशनल गैंगस्टर की टीम को हायर किया और बैंक के नीचे अंडरग्राउंड सुरंग
सूंघ खो दी। दोस्तों इस काम में इन्हें 2 महीने लगे और फिर 2 दिन की बैंक छुट्टी के दौरान इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर लूटने का काम सरंजाम दिया। खैर दोस्तों पकड़े जाने के बाद अल्बर्ट पागियारी ने बड़े कोर्ट में जज को एक पर्ची भेजी जिसमें लिखा था कि लूट का सारा माल इस जगह पर रखा है, और ध्यान भटकाकर बड़े कोर्ट में खिड़की से कूद पड़ा जहां इसका एक साथी बाइक लेकर खड़ा हुआ था और फिर कभी भी जिंदा हालत में पुलिस के हाथ ना लगा। पुलिस कभी भी लूट की रकम को रिकवर नहीं कर सकी। 52 साल की उम्र में अल्बर्ट पागियारी की कुदरती मौत हो गई और इसकी डेड बॉडी किसी ने इसकी मां के घर के बाहर फेंक दी थी। अल्बर्ट पागियारी की शातिर बैंक रॉबरी ने कई ऑस्कर विनिंग फिल्मों को आइडिया भी दिया था। नंबर 3, $1 मिलियन फार्मेसी रॉबरी। दोस्तों अब तक आपने तरह तरह की चोरियों के बारे में सुना है जिनमें से कुछ साइबर क्राइम्स थी और कुछ बैंक रॉबरी। अब आप एक ऐसी रॉबरी के बारे में सुनेंगे कि जो शायद आपने पहले ना सुनी हो, क्योंकि इस रॉबरी में रॉबर ने डायरेक्ट पैसे या सोना चांदी या हीरे नहीं उठाए बल्कि यहाँ मेडिसिन की चोरी हुई। ये चोरी टेक्सास में सन 2016 में हुई। एक फार्मास्यूटिकल स्टोर में जाकर रॉबरी करता है जहाँ सबसे पहले वो स्टोर पर काम करने वाले लोगों को बंदी बना लेती हैं। काले कपड़ों के मास्क पहने ये लोग फिर स्टोर की सभी महंगी दवाइयों को अपने बैग में भरना शुरू कर देती हैं। इन चोरों ने तसल्ली से सभी महंगी दवाइयां अपने बैग में भर ली और बंदी बनाए गए किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इन चोरों ने स्टोर से तकरीबन $1 मिलियन की मेडिसिन चुराई थी। चोरों ने चोरी करने का दिन भी बहुत खास चुना था। इन्होंने 31 दिसंबर की रात को इस चोरी को अंजाम दिया था। ये मेडिसिन फील्ड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी थी। नंबर 4, $500 मिलियन साइबर हाइस्ट। दोस्तों इसका आगाज 2009 से होता है जब रिबन 30 ममालिक में 100 से ज्यादा बैंक लूटे गए। दोस्तों ना सिर्फ बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए बल्कि एटीएम मशीन को भी हैक करके काफी महंगी रकम लूटी गई। ये सब पॉसिबल हो सका एक हैकिंग सिस्टम से जिसका नाम स्पायर आई है। सबसे पहले रशियन बैंक्स को अपना निशाना बनाया गया। इसके बाद जर्मनी, चाइना और यूएसए जैसे कई ममालिक को अपना निशाना बनाया गया और अरबों रुपए लूटे गए। 2014 में अलेक्जेंडर नाम के एक लड़के को पकड़ा गया जिसने स्पायर आई नाम हैकिंग सिस्टम बनाया था। इस लड़के ने हैकिंग की सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही की थी और फिर खुद का हैकिंग सिस्टम बनाया। अलेक्जेंडर ये हैकिंग सिस्टम एक हमजा नाम के डीलर को बेचता था। इस वायरस के जरिए इन दोनों ने कई मिलियन डॉलर कमाए थे। इसके साथ ही जिन लोगों ने ये हैकिंग सिस्टम खरीदा था इन्होंने भी काफी लूट मार मचाई थी और अब तक तकरीबन इन्होंने $1 मिलियन तक पैसा इस वायरस के जरिए लूटा है। ये लोग इस हैकिंग सिस्टम से लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल हैक करते थे और इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर इनके बैंक अकाउंट से पैसा एक ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे दोस्तों जिसको ट्रेस करना नामुमकिन बात थी। नंबर 5, हैटन गार्डन। ये इंसानी तारीख में हुई सबसे अनोखी चोरियों में से एक मानी जाती है क्योंकि इस चोरी को 6 बुजुर्ग लोगों ने अंजाम दिया था। इन 6 शातिर बूढ़ों ने अप्रैल 2015 में लंदन के हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट में चोरी करके दुनिया को हैरान कर दिया था। इन दिनों लंदन में छुट्टियां चल रही थी और सभी बिजनेस बंद पड़े हुए थे। इस चोरी की प्लानिंग ये चोर कई सालों से कर रहे थे। पहले दिन ये चोर इस चोरी को अंजाम ना दे सके और नाकाम वापस लौट आए। दूसरे दिन ये चोर वापस आए, ये चोरी मुकम्मल की और 1900 करोड़ रुपए सोने हीरे ले उड़े। 3 दिन तक किसी को भी इस चोरी का इल्म ना हो सका। इस वाकये को बरतानिया की तारीख की सबसे बड़ी चोरी का दर्जा हासिल हुआ। खैर बाद में ये चोर पकड़े गए। बूढ़े होने की वजह से इन्हें चंद सालों की सजा मिली। ये चोरी इतनी परफेक्ट थी कि साल 2017 में दी होटन गार्डन के नाम से फिल्म भी बनाई गई। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।